ओके, वेलकम स्टूडेंट। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया था वॉजिनेक्स के थ्योरी के अकॉर्डिंग फॉर पॉइंट लोड। ना उसी पॉइंट लोड इक्वेशन को हम यूज करेंगे एंड देन डिफरेंट लोडिंग कंडीशन के लिए वर्टिकल स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि मैं आज डिस्कस करूंगा वर्टिकल प्रेशर अंडर यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया। तो जो इक्वेशन आपने सिंगल कॉन्सेंट्रेटेड लोड के लिए निकाला था उसको ही एक्सटेंड करेंगे तो वर्टिकल प्रेशर ऑन एनी पॉइंट ऑन वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया। तो यहाँ पे डायग्राम दिखा हुआ है, यहाँ पे एक सर्कुलर लोडेड एरिया हमने कंसीडर किया हुआ है एंड इन दिस लोडेड एरिया elementary ring considered, elementary ring of r radius is considered and width of this elemental ring is delta r on the loaded area. If the elementary ring is further divided into small parts, अगर मैं इस elemental ring को further divide करूँगा छोटे छोटे sections में, तो small part जो होगा उसका एरिया कितना होगा डेल्टा ए and the load over each elemental area will be q into delta A. Thus the load may be considered now. अब ये जो कंडीशन थी, ये जो सर्कुलर लोडेड एरिया था, ये आपका पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो चुका है ना। एंड नाउ हम पॉइंट लोड की इक्वेशन वॉजिनेक्स ने जो ड्रॉ की थी उसको यहाँ पे यूज करेंगे एंड देन कंडीशन इनपुट डालेंगे तो आपका वर्टिकल स्ट्रेस लोडेड एरिया के लिए कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेस अगर आप इस एलिमेंट का कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 एंड द लोडिंग इज q इंटू डेल्टा ई अपॉन 2 बाई इंटू जेड क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू। तो यहाँ पे एलिमेंट में जो लोड आ रहा था q इंटू डेल्टा ई उसको यहाँ पे पुट किया एंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सर्कुलर लोडेड एरिया के लिए आपका इसको 0 to a पे इंटीग्रेट करेंगे तो आपका सर्कुलर लोडेड एरिया का आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पूरे सर्कुलर जो एरिया था उसको एलिमेंट में डिवाइड कर दिया एंड देन एलिमेंट पे डिवाइड जब हमने किया तो वो एज ए पॉइंट लोड एक्ट करेगा एंड देन हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया 0 to a तो आपका पूरे एरिया के लिए आपका वर्टिकल स्ट्रेस कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर पुट करेंगे तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आपका आर डी आर इज इक्वल टू एन डी आर आएगा। इसको आगे आप अगर r इज इक्वल टू 0 पे आपका n की वैल्यू क्या होगी z होगी एंड r इज इक्वल टू a पे n की वैल्यू क्या होगी a स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1। तो यहाँ पे लिमिट्स को पुट करेंगे, लिमिट्स को पुट करने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो सिग्मा जेड है और सर्कुलर लोडेड एरिया वो आएगा q इन ब्रैकेट 1 माइनस ब्रैकेट 1 अपॉन 1 प्लस e बाई जेड स्क्वायर की पावर 3 बाई। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको फर्दर मॉडिफाई करेंगे तो सिग्मा जेड इज इक्वल टू के वी इंटू क्यू लिख सकते हैं। तो के वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज योर के वी है ना। के वी इज व्हाट वॉजिनेक्स इन्फ्लुएंस फैक्टर फॉर द यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया है ना। एंड इफ क्यू इज द एंगल विच इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट पी मेक्स विद द आउटर एज ऑफ लोडिंग रिड्यूस टू सिग्मा जेड इज इक्वल टू क्यू माइनस 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आपका इससे एग्जाम में क्वेश्चन। Okay, now this is the next loading condition, vertical pressure due to line load. तो line load जब आप का होगा then आपका vertical pressure कैसे हम निकालेंगे वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो this is a line load of Q intensity. Let's consider an infinitely long line load of Q dash intensity per unit length acting on the surface of semi-infinite elastic medium. Let the y-axis be directly along the direction of line. So consider a small length of delta y. यहाँ पे हमने small length consider किया है delta y या dy का along the line load. कोई भी element consider कर लेंगे and then elementary load in this length will be equal to the q dash into del y, which can be considered at। तो हम कर क्या रहे हैं, हम जितनी भी loading condition थी उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट करें, क्योंकि अल्टीमेटली जो वॉजिनेक्स दिया था वो कॉन्सेंट्रेटेड लोड के लिए आपका इक्वेशन ड्रॉ किया था एंड देन डिफरेंट लोडिंग कंडीशन को हमने कन्वर्ट किया पॉइंट लोड में एंड देन हमने अपनी इक्वेशन इम्प्लीमेंट की पॉइंट लोड की एंड देन सॉल्व किया है ना।
तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो लाइन लोड है उसको पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया। तो पॉइंट लोड में जो हमने एलिमेंट कंसीडर किया उसकी लोडिंग इंटेंसिटी आपकी क्या है, Q डैश इंटू डेल वाई। देन उसको हमने जो हमारी बेसिक इक्वेशन है वर्टिकल स्ट्रेस की पॉइंट लोड के लिए, उसमें हमने Q की जगह क्या पुट कर दिया, Q डैश इंटू डेल वाई। एंड देन इक्वेशन को सॉल्व किया सिंपल मैथमेटिकल प्रोसेस के थ्रू। तो आपका जो इक्वेशन आ जाएगा, देखिए यहाँ तक हमारा आ गया, तो हमने सारी वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। एंड देन हमने क्या किया यहाँ पे, लेट बाई इज इक्वल टू यू टेन थीटा, हमने बाई को क्या कंसीडर कर लिया, यू टेन थीटा। देन डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। एंड देन हमने लिमिट्स को डिफाइन किया, तो वाई इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट लाइन लोड आपने कंसीडर किया है, तो वाई इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट पे आपका कितना आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, एंड वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव पे टेन थीटा इज इक्वल टू इनफाइनाइट पॉजिटिव। थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू फॉर वाई इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, एंड y is equal to पॉजिटिव इनफाइनाइट के लिए आपका थीटा इज इक्वल टू 5। एंड देन इसको आप सारी वैल्यूज को पुट करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे, तो आपका जो इक्वेशन है वो आपका, दिस इज अ फाइनल एक्सप्रेशन फॉर लाइन सिग्मा जेड इक्वल टू क्यू डैश अपॉन पाई जेड इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन जेड स्क्वायर की पावर 1/2। यहाँ पे भी हमने बॉजिनेक्स इन्फ्लुएंस फैक्टर केवी को रिड्यूस किया है, तो केवी क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 अपॉन पाई 1 upon 1 plus x upon z का square और 2. So when the point load P lies vertically, अगर सीधा vertical below the point load हम बात करेंगे, ठीक है, below the point load बात करेंगे, तो आपका x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और वहाँ पे आपका vertical stress कितना आ जाएगा, 2 dash upon pi. Now another different loading condition is vertical pressure under strip load. तो strip load देखिए, यहाँ पे strip load कंसीडर किया हुआ B width का, और यहाँ पे भी हम यही करेंगे, इस पूरे स्ट्रिप को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे एक एलिमेंट हमने कंसीडर किया हुआ dx विड्थ का, है ना, तो दिस इज व्हाट b एंड दिस इज व्हाट x, x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट कंसीडर किया हुआ है। एंड देन दिस एंगल इज कंप्लीट एंगल इज थीटा, दिस हाफ इज थीटा बाई 2, दिस हाफ इज थीटा बाई 2, है ना। एंड देन हम यहाँ पे आपका देखिए, तो पूरी विड्थ है क्या है, 2 स्मॉल b, तो हमने पूरी विड्थ को b, दिस इज व्हाट स्मॉल b एंड दिस इज स्मॉल b, d is equal to what 2 and 10 u, this angle is u। तो आपका ये x डिस्टेंस पे जो अपना एलिमेंट कंसीडर किया है वो आपका सेंटर से कितना एंगल बना रहा है, u बना रहा है। तो 10 u is equal to what x y z, 10 u what x y, this is what z ना, and 10 theta is equal to b by z। अगर आप 10 थीटा निकालोगे तो वो क्या आएगा, b by z। Consider a strip load of width b equal to b and intensity q as shown in the figure. Let us consider the load acting on a small elementary with width dx at a distance x from the center of the load. The small load of q to dx, the small load element पे load कितना आ रहा है, q to dx, can be considered as a line load of intensity q। तो वो जो इक्वेशन आपकी लाइन लोड की थी उसको यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया है, तो वर्टिकल स्ट्रेस फॉर स्ट्रिप लोडिंग कितना आ जाएगा, 2q डैश अपॉन पाई जेड 1 अपॉन 1 प्लस x y z स्क्वायर पावर 4। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, लिमिट्स लगाएंगे माइनस बी टू प्लस बी, एंड लिमिट्स लगाने के बाद उसको 0 to पाई में इंटीग्रेट करेंगे, तो आपका जो इक्वेशन आएगा, दिस इज मैथमेटिकल प्रोसीजर, ये आएगा सिग्मा जेड इज इक्वल टू क्यू अपॉन पाई 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, ठीक है। इसको अल्टरनेटिव भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो अल्टरनेटिव सॉल्व करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा। ओके, दिस इज व्हाट डिफरेंट लोडिंग कंडीशन पे आपने वर्टिकल स्ट्रेस फाइंड आउट किया। तो ये सारी लोडिंग कंडीशन थी जो हमने डिस्कस की, और ये सारी लोडिंग कंडीशन के बेसिस पर हमने वर्टिकल स्ट्रेस फाइंड आउट। हाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे, लाइन लोड ऑफ 100 किलोमीटर पर मीटर रन एक्सटेंड टू अ लॉन्ग डिस्टेंस, डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस एट पॉइंट 2 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द फॉलोइंग टू केसेस। यहाँ पे डायरेक्टली अंदर लाइन लोड निकालना है, यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 होगा, एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर परपेंडिकुलर टू द लाइन लोड, यानी कि r इज इक्वल टू आपका 2 मीटर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आपका जो वर्टिकल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है वो एक लाइन लोड है, तो लाइन लोड के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन आई थी हमारी वो ये आई थी, 2q डैश अपॉन पाई जेड इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स वाई जेड का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो केस 1 में आपका x इज इक्वल टू 0 है, रेडियली आप मूव नहीं कर रहे हो, तो आप जब कैलकुलेशन करोगे, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग आपको दी हुई है, तो सिग्मा जेड आपका 31.83 किलोमीटर स्क्वायर है। केस 2 में जब आप आपको रेडियली मूव कर रहा है, तो x इज इक्वल टू 2 मीटर है, z इज इक्वल टू 2 मीटर है,
एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा 1 मीटर, एक्स वाई जेड 1 हो जाएगा एंड देन यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो सिग्मा वर्टिकल कितना, सिग्मा जेड कितना आ जाएगा 7.96 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। इस तरह से प्रॉब्लम आपकी आती है। ये आपकी प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रिप फुटिंग ऑफ 2 मीटर वाइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, स्ट्रिप फुटिंग ऑफ 2 मीटर वाइड is loaded on a ground surface with a pressure intensity is 150 kN per meter square. A 4 meter thick soft clay, 4 meter thick soft clay layer exists at a depth of 10 meter below the foundation. 10 meter below the foundation at a 10 meter depth पे आपकी 4 meter की clay exist कर रही है। Find the average increase in vertical stress at a center of clay layer. Center of clay layer पे आपको increase in vertical stress calculate करना है। Adopt the Moginex theory of strip loading. तो strip loading की condition है, तो पॉइंट एट सेंटर ऑफ क्ले लेयर बिलो द सेंटर ऑफ, तो यहाँ पे देखिए बिलो द सेंटर, अगर आप एक पॉइंट कंसीडर करते हैं एट द सेंटर ऑफ क्ले लेयर है ना, एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो दिस एंगल इज 2 थीटा एंड द स्ट्रिप इज ऑफ 2 मीटर विड्थ, 1 मीटर एंड 1 मीटर, और जेड इज कितनी हो जाएगी टोटल 12 की 10 ये है और हाफ ऑफ दिस क्ले लेयर इज 2 मीटर। तो यहाँ से आप tan थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। tan थीटा कैलकुलेट करने के बाद आपको थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी एंड थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आप जो स्ट्रिप लोडिंग का कंडीशन में आपने वर्टिकल स्ट्रेस कैलकुलेट किया था वहाँ पे आप पुट कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। नाउ सेकंड इज व्हाट, पॉइंट एट सेंटर ऑफ क्ले लेयर बिलो द एज ऑफ द फुटिंग, बिलो द एज ऑफ द फुटिंग से आपको कैलकुलेट करना है। एज ऑफ द फुटिंग से आप हाफ कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो ये आपका 2 थीटा हो जाएगा एंड रेस्ट इज सेम। तो tan 2 थीटा इज व्हाट 2/4, 2 थीटा, यहाँ से थीटा निकल आएगा, थीटा निकलेगा तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा वर्टिकल स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। आज इतना ही डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंट थ्योरीज और भी हैं जो, जैसे वेस्टरगार्ड थ्योरी है उसको देखेंगे। तो वॉजिनेक्स में हमने जो डिस्कस किया वो डिफरेंट लोडिंग कंडीशन डिस्कस किया। फर्स्ट लोडिंग कंडीशन इज पॉइंट लोड, सेकंड इज सर्कुलर लोडेड एरिया, थर्ड इज लाइन लोड एंड फोर्थ इज स्ट्रिप लोडिंग के बेसिस पे। बेसिक क्या था कि हमने पॉइंट लोड में हर लोडिंग को कन्वर्ट किया, देन हमने इक्वेशन प्लॉट किया। ओके, दैट इज फॉर टुडे लेक्चर।